हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 24। आज यामिनी का रंजीत के साथ बैठक का पहला दिन था। 1 घंटे बाद रंजीत उसे फ्री कर देता है। यामिनी कमरे से निकल चली जाती है। रंजीत अपने मन में अंदाज़ा लगा लेता है कि यामिनी उसके जाल में फंस सकती है। वर्णिता का कॉलेज का कैंटीन दोपहर के 1:30 का समय, लंच का समय था। वर्णिता अपनी सहेली के साथ कैंटीन में बैठे हुए लंच कर रही थी। तभी फर्स्ट ईयर की एक लड़की उनके सामने आती है जो बेहद खूबसूरत और गोरे लंबे बाल स्लिम स्ट्रक्चर की थी। लड़की सीधे वर्णिता से पूछती है, दीदी, उनके सामने खाली सीट की तरफ इशारा करते हुए, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? वर्णिता उस लड़की की ओर देखती है। उसमें एक आकर्षण था, मना नहीं कर पाती। हाँ, बैठ सकती हूँ। लड़की अपनी टिफ़िन बॉक्स का टेबल पर रखकर चेयर खींचकर बैठ जाती है। वर्णिता समझ जाती है कि यह न्यू कमर्स है, क्योंकि इससे पहले वर्णिता ने उसे कॉलेज में नहीं देखा था। वर्णिता उससे पूछती है, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की बोलती है, नीलम। नीलम श्रीवास्तव। अभय की कजिन सिस्टर नीता कहती है, नीलम, आपका नाम बहुत सुंदर है, पर यह बताओ इस कॉलेज में इतनी लेट में एडमिशन क्यों लिया? नीलम टिफ़िन बॉक्स खोलकर खाना खाते हुए कहती है, दीदी, मेरे पापा का अचानक ट्रांसफ़र दिल्ली से मुंबई हो गया। पापा गवर्नमेंट जॉब में है, जिसके कारण हमें वहाँ से यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। मेरी मम्मी नहीं है, इसलिए मुझे और मेरे छोटे भाई को पापा के साथ आना पड़ा। वर्णा पूछती है, मम्मी नहीं है मतलब? नीलम थोड़ा मायूस होकर कहती है, मेरा भाई जब छोटा था तब एक सड़क हादसे में माँ की मृत्यु हो गई थी। वर्णिता अफसोस करते हुए, अच्छा, सॉरी, सुनकर अच्छा नहीं लगा। नीलम कहते, कोई बात नहीं दीदी। नीलम चुपचाप खाना खा रही थी। वर्णिता, नीता और अन्य 2 सहेलियाँ खाना खा चुके थे। वो लोग उठकर वॉश बेसिन की तरफ अपने झूठे बर्तन लेकर जाते रहते हैं। नीता कहती है, नीलम अच्छी है ना? वर्णिता की एक सहेली, हाँ नीता, मुझे भी उसका स्वभाव और बात करने का तरीका अच्छा लगा। वर्णिता कहती है, बेचारे की माँ नहीं है यार। 4 सहेलियाँ हाथ टिफ़िन बॉक्स के बर्तन धोकर अपने बैग में रख लेते हैं और अपने क्लासरूम की तरफ निकल जाते हैं। इधर लंच में रंजीत घर से खाना खाकर ऑफिस की तरफ आ रहे थे। आज सुबह अतुल से मुलाकात नहीं हुई थी। वह कार चलाते हुए अतुल को फ़ोन लगा देता है। अतुल कॉल रिसीव करके कहते हैं, जी सर। रंजीत, कहाँ हो? अतुल, घर से लंच करके निकल रहा हूँ। कहिए सर, कोई काम? रंजीत कहता है, आज सुबह मुलाकात नहीं हुई थी तो मैंने कहीं शिमला तो नहीं निकल गई? अतुल कहता है, नहीं सर, मेरी ट्रेन कल की है। अभी ऑफिस आकर आपको लोएस्ट प्राइस का चार्ट देकर टेंडर से रिलेटेड ज़रूरी बातें करनी थी। रंजीत कहता है, ठीक है, आज मैं ऑफिस पहुँचने वाला हूँ। अतुल, ठीक है सर, 10 मिनट लगेंगे, मिलता हूँ। रंजीत कॉल काट देता है। 20 मिनट बाद दोनों रंजीत के चैम्बर से टेंडर संबंधी बातें कर लेने के बाद उसके पापा के चैम्बर में आ जाते हैं। रंजीत कहता है, पापा, हिमाचल वाले टेंडर में प्रॉब्लम आ रही है, उसी के बारे में डिस्कशन करनी थी। रंजीत के पापा, ठीक है अतुल जी, आपके रहते प्रॉब्लम, बोलिए क्या प्रॉब्लम हो रही है टेंडर भरने में? अतुल के कुछ बोलने से पहले रंजीत कहते हैं, पापा, टेंडर भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेंडर है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके कोई भी टेंडर भर सकता है। प्रॉब्लम टेंडर हासिल करने में आ रही है। रंजीत के पापा, हाँ, मेरे कहने का वही मतलब है। अतुल कहता है, सर, मेरे सूत्रों से पता चला है कि इस बार का टेंडर हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस बार एक नई पार्टी मटेरियल सप्लाई में उतर चुकी है, जो मुख्यमंत्री के नज़दीकी रिश्तेदार है। रंजीत के पापा हंसते हुए कहते हैं, अरे अतुल, 50 करोड़ के टेंडर के लिए मुख्यमंत्री 500 करोड़ का टेंडर होता तो अलग बात होती। रंजीत कहता है, पापा, सवाल पैसों का नहीं है, रिश्तेदारी में टेंडर दिलवाने की बात है। उनके रिश्तेदार अपनी किसी आदमी को सपोर्ट करके उसे लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। रंजीत के पापा, देखो बेटा, हमारी कंपनी के पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है और मैं देख रहा था अतुल का लोएस्ट प्राइस वाला लिस्ट। यह सिर्फ हमें मालूम है कि सबसे लोएस्ट प्राइस में टेंडर की शर्तों को कैसे पूरी करनी है। अगर तुम लोगों के मन में डर है तो मैं केंद्र के होम मिनिस्टर से बात कर लेता हूँ। रंजीत कहता है, हाँ, बस हम लोग यही चाहते हैं, आप आज ही बात कर लीजिए। कल अतुल शिमला जा रहा है, उससे पहले सेटिंग करनी है। यह टेंडर अपनी कंपनी के टर्नओवर के लिए ज़रूरी है। रंजीत के पापा, ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, टेंडर हमें ही मिलेगा। तुम लोग लास्ट डेट के 1 दिन पहले टेंडर भरना, इसका ध्यान रखना ताकि हमारा रेट लिस्ट ना होने पाए। रंजीत अतुल से कहता है, अतुल, तुम कल निकल जाना और वहाँ जो भी सेटिंग करनी है कर लेना। उसके साथ ही नई पार्टी का पूरा बायोडाटा पता लगा लेना। देखते हैं कितनी दमदार पार्टी है।
चेयरमैन के साथ मीटिंग होने के बाद अतुल और रंजीत कमरे से निकलने लगते हैं। रंजीत के पिता कहते हैं, बेटा तुम रुको। अतुल चैम्बर से निकल जाता है। रंजीत दोबारा चेयर पर बैठते हुए कहता है, हाँ बोलिए पापा। रंजीत के पापा कहते हैं, रंजीत मेरे बाद यह कंपनी तुम ही संभाल लिए। तुम्हारे रहते मुझे कंपनी की चिंता नहीं है और न ही अजीत और वनिता की परवरिश का। मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता हो रही है। रंजीत कहता है, मुझे पता है आप मेरी शादी की बात करने लगोगे। रंजीत के पापा, हाँ इसके कहने के पीछे कारण है। अगर तुम्हें सुनना है तो सुनो, बैठो वरना उठकर चले जाओ। रंजीत कुछ देर सोचने के बाद कहता है, चलिए बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों ये था अय्याज जिस्म का भाग 24। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।